Hello everyone, myself Miss Mranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on topic number 3.2, that is brick masonry, the unit number 3, construction of superstructure. Now the learning outcome. First is a course outcome of this topic is select suitable type of masonry for building structures. Program outcome PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9, PO10. PO1 is a basic knowledge about brick masonry. PO2 discipline knowledge. PO3 experiment and practices. PO4 engineering and tools. PO8 individual and teamwork. PO9 communication, and PO10 is a lifelong learning. Now the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to describe the salient features of a given type of brick masonry. In last session, we learned about masonry, stone masonry, brick masonry, hollow concrete block, कंपोजिट मैसोनरी, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन रहता है कंपोजिट, उसमें हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि ब्रिक और ब्रिक से बनी वॉल और हॉलो कंक्रीट ब्लॉक से बनी वॉल दोनों का कॉम्बिनेशन था, इसीलिए उसे बोला गया है कंपोजिट मैसोनरी. टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्टोन मैसोनरी. कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैसोनरी. स्टोन मैसोनरी को कंस्ट्रक्ट किस तरीके से किया जाता है. रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन. अगर हम लोग बिल्डिंग स्टोन मतलब स्टोन से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और मैसोनरी वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन की. टाइप्स ऑफ स्टोन मैसोनरी तो हमने देखा था कि एक रबल मैसोनरी है और एशलर मैसोनरी है. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट brick masonry and what is mean by brick masonry. Brick masonry uses bricks joints together with mortar. सिंपल वे में है कि brick masonry का अब कंस्ट्रक्शन करना है और brick masonry का यूज़ हम लोग अगर कर रहे हैं तो उसमें bricks भी रहेंगे और mortar का यूज़ करेंगे. इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बॉन्डिंग बनेगी और ब्रिक के साथ मोर्टर अटैच हो जाएगा जिसके वजह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ब्रिक मैसोनरी कंस्ट्रक्शन. ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर बाय मोल्डिंग क्ले इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, ड्राइंग देम एंड देन बर्निंग. ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर बाय मोल्डिंग क्ले. मोल्डिंग क्ले की मदद से ब्रिक को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जिसमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और उसके बाद उसको सुखाया जाता है, ड्राइंग दैम एंड देन बर्निंग, और उसके बाद बर्न करके ब्रिक्स को बनाया जाता है. ब्रिक मैसोनरी इज़ वाइडली यूज्ड. जैसे कि ब्रिक्स बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं तो ब्रिक्स का जो ब्रिक मैसोनरी वाइडली यूज नाउ डे बहुत ब्रिक मैसोनरी बहुत ज़्यादा यूज़ में है ओवर अदर टाइप ऑफ मैसोनरी. दूसरे मैसोनरी के मुताबिक ब्रिक मैसोनरी बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एडवांटेजेस. बिकॉज उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है ब्रिक मैसोनरी के. ऑल ब्रिक बीइंग सिमिलर इन साइज. अब उसके एडवांटेजेस क्या है. फर्स्ट एडवांटेज है ऑल ब्रिक्स बीइंग सिमिलर इन साइज, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर किया गया है तो उसके सिमिलर साइज रहेंगे. जैसे कि स्टोन में हमने देखा था कि उसके सिमिलर साइज नहीं थे. ठीक है, बहुत सारे साइजेस अलग अलग साइजेस के स्टोन्स यूज़ किए जाते थे. ठीक है, अब ब्रिक में क्या होगा, उसका एडवांटेजेस क्या है कि इन सिमिलर साइज का रहेगा एंड शेप कैन बी लेड इन अ डेफिनेट पैटर्न. और शेप जो है एक डेफिनेट पैटर्न में रहेगा. ब्रिक डू नॉट नीड ड्रेसिंग. इसमें किसी ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है ब्रिक को. ब्रिक्स आर इजीली अवेलेबल. ब्रिक बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं.
ब्रिक्स आर इजीली हैंडल्ड बाय मैसन्स बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। ब्रिक्स को इजीली मैसन्स के थ्रू हैंडल किया जाता है क्योंकि उसके स्मॉल साइज भी रहते हैं और लाइट इन वेट रहता है, जैसे कि हम सभी को पता है। नाउ यू हैव टू सी द इमेज ऑफ ब्रिक मैसोनरी। डिफरेंट टाइप्स के ब्रिक्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रिक्स है जो कि रेड कलर के है और ये ब्रिक्स है। एक तो ये टाइप के भी ब्रिक्स रहते हैं और एक इस टाइप के ब्रिक्स भी रहते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन में देखा ही होगा। तो ये दोनों भी टाइप के ब्रिक्स जो है वो मैसोनरी वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टर्मिनोलॉजीज इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन। हम देखेंगे कि टर्मिनोलॉजीज ब्रिक कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। फर्स्ट, स्ट्रेचर, ये सब बॉन्ड्स है। अब ये स्ट्रेचर बॉन्ड क्या है, स्ट्रेचर क्या है? अ स्ट्रेचर इज़ द लॉन्गर फेस ब्रिक। ब्रिक का जो लॉन्गर फेस है उसको स्ट्रेचर बोला जाता है। 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, सम टाइम ब्रिक्स लेड विद अ लॉन्गर फेस, sometime bricks led with a longer face parallel to the face of the wall। sometime क्या होता है, ब्रिक्स को लेड किया जाता है लॉन्गर फेसेस में पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल के, और उसी को बोला जाता है स्ट्रेचर। मीन्स ब्रिक का जो लॉन्गर फेस होता है उसे बोला जाता है स्ट्रेचर। A course of brick in which all the bricks are laid as a stretcher। in case एक के ऊपर एक ब्रिक को लेड किया जा रहा है, मतलब रखा जा रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। अब बट हम लोग ब्रिक को तो लेड कर रहे हैं बट उसके लॉन्गर फेस में, तो वो क्या हुआ, स्ट्रेचर इज नोन एज स्ट्रेचर कोर्सेस। और वही कोर्सेस अगर एक के ऊपर एक हम लोग अगर ब्रिक के पूरे लेयर्स खड़े कर दे, मतलब लेड कर दे, तो क्या होगा कि उसी को क्या बोलेंगे फिर, स्ट्रेचर कोर्स। नाउ दी हेडर। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेचर तो हमने देख लिया कि उसका लॉन्गर फेस को बोला जाता है स्ट्रेचर ब्रिक के। अब हेडर, हेडर किसे बोला जाता है, व्हाट इज मीन बाय हेडर? अ हेडर इज द शॉर्टर फेस ब्रिक। अब हेडर क्या है, ये एक शॉर्टर फेस है ब्रिक का, 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। अ ब्रिक विथ शॉर्टर फेस 9 बाय 9 लेड एज अ फेस पैरेलल अलोंग द वॉल इज कॉल्ड एज हेडर। अब इन केस किसी भी ब्रिक का जो शॉर्टर पोर्शन है मीन्स हेडर, अगर उसे लेड किया जाए पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल, बट एक के बाद एक के ऊपर एक जो है वो हेडर के कोर्सेज लगा रहे, तो उसको बोलेंगे हेडर कोर्सेज। अ कोर्स ऑफ ब्रिक वेयर ऑल ब्रिक्स आर लेड एज हेडर आर नोन एज हेडर कोर्स। जैसे कि हमने आपको बताया कोर्सेस ऑफ ब्रिक, एक के बाद एक अगर हम लोग ब्रिक लेड कर रहे हैं बट उसका शॉर्टर फेस जो है वो लेड किया जा रहा है, तो उसे बोला जाता है हेडर कोर्स। Now see the image, you have to see the image of this brick. This is a brick and this is a very shorter face of the brick, that is called as a header, and this is a longer face of the brick is called as stretcher, and this is a particular portion is called as frog. Remember that thing, this is a frog, this is header and this is stretcher। अगर ब्रिक को लेड किया गया इस टाइप में तो उसे बोलेंगे स्ट्रेचर कोर्स, और ब्रिक को लेड करेंगे अगर शॉर्टर फेस में तो उसे बोला जाएगा हेडर कोर्स। नाउ बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क। कौन से बॉन्ड है ब्रिक वर्क के लिए? फर्स्ट है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज बॉन्ड इन ब्रिक वर्क। जो इंग्लिश बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है ब्रिक वर्क के लिए। ये सब बॉन्ड्स है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड,
और ब्रिक वर्क में इंग्लिश बॉन्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड भी कहा जाता है। द बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। अब अगर इंग्लिश बॉन्ड बनाना है तो अल्टरनेट कोर्सेज रहेंगे। सबसे पहले हेडर का कोर्स रहेगा और उसी के बाद स्ट्रेचर का कोर्स रहेगा। नॉट सी द इमेज ऑफ इंग्लिश बॉन्ड, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। हेडर के भी कोर्सेज रहेंगे और स्ट्रेचर के भी कोर्सेज रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हेडर के कोर्सेज दिख रहे हैं तो सेकेंड लेयर में स्ट्रेचर के कोर्सेज दिख रहे हैं। अब इसे बोला जाएगा इंग्लिश बॉन्ड। अब ये इंग्लिश बॉन्ड जो बोला जा रहा है इसे लेट कैसे किया गया है ब्रिक्स को, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। सबसे लास्ट लेयर देखिए यहाँ पर कौन सी है लास्ट लेयर, इसमें फेस ऑफ दी वॉल कौन सा है, शॉर्टर फेस है। इट मीन्स नीचे हेडर है, उसके बाद स्ट्रेचर, देन अगेन हेडर, देन स्ट्रेचर। मीन्स द बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ alternate courses of header and stretcher. Very simple. Now next is a Flemish bond. In this type, each course is comprised of alternate headers and stretchers. Every alternate course start with a header at the corner, जो कि कॉर्नर से अगर वॉल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो फर्स्ट कोर्स रहेगा हेडर। एवरी हेडर इज सपोर्टेड ऑन सेंटर ऑफ द स्ट्रेचर। ग्रेटर स्किल इज रिक्वायर्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन, बट इसमें स्किल लेबर रिक्वायर्ड रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर है हेडर, मीन्स यहाँ पर दिख रहा है आपको हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर, देन स्ट्रेचर। नीचे देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट लेयर में यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रेचर, देन हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर। इस तरीके से फ्लेमिश बॉन्ड को डिज़ाइन किया जाता है। इट मीन्स दैट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, पहले है स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर। इस तरीके से ऑल्टरनेट कोर्सेज वहाँ पे रहेंगे और फ्लेमिश बॉन्ड को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक मैसोनरी। वी डिस्कस अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक मैसोनरी। ब्रिक शुड बी एज पर स्पेसिफिकेशन। ब्रिक्स जो है वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होने चाहिए। ब्रिक शुड बी वेल बर्न होना चाहिए। ब्रिक जब भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तब वेल बर्न होना चाहिए, साउंड होना चाहिए उसमें, एंड ब्रिक्स जो है वो हार्ड होने चाहिए। ब्रिक शुड हैव अ यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। एक यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए उसका और शेप होना चाहिए। ब्रिक शुड बी सोक्ड इन वाटर बिफोर यूज इनटू मैसोनरी वर्क। किसी भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले ब्रिक का वाटर में सोक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिक बैट्स शुड बी अवॉइडेड इन वॉल। इन केस ब्रिक के बैट्स मीन्स ब्रिक के टुकड़े, ये हमें वॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए अवॉइड करना चाहिए। ब्रिक वर्क शुड बी कॉम्पैक्ट, होमोजीनियस, फ्री फ्रॉम क्रैक। अगर ब्रिक वर्क हो रहा है तो वो बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स, कोई भी उसमें क्रैक्स नहीं डेवलप होना चाहिए, फ्लो एंड एयर बबल से वो फ्री होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रिकॉशंस इन ब्रिक मैसोनरी। अगर ब्रिक मैसोनरी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे। फर्स्ट, ब्रिक वर्क शुड बी परफेक्टली इन लेवल। सबसे पहले तो ब्रिक वर्क अगर हो रहा है तो वो परफेक्टली लेवल होना चाहिए। The mortar used should be as per specification and fresh mortar should be used. अगर ब्रिक का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मोटर जो भी यूज़ करेंगे वो फ्रेश मोटर होने चाहिए। ब्रिक वर्क शुड बी डन इन अ प्रॉपर बॉन्ड। ब्रिक वर्क की बॉन्डिंग जो होना चाहिए वो प्रॉपर बॉन्ड में होना चाहिए। इट मीन्स या फिर इंग्लिश बॉन्ड या फिर फ्लेमिश बॉन्ड, तो इनकी बॉन्डिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और ब्रिक की बॉन्डिंग मॉर्टर के साथ प्रॉपर होनी चाहिए, तभी वो ब्रिक वर्क जो है स्टेबल रहेगा। मैसोनरी शुड बी क्योर फॉर एटलीस्ट 7 days। मैसोनरी अगर इन केस ब्रिक का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो 7 days तक क्यूरिंग होनी ही चाहिए फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ब्रिक वर्क।
ब्रिक शुड बी वेल बर्न होना चाहिए, रेडिश कलर के होने चाहिए, यूनिफॉर्म इन शेप एंड साइज एंड सोक इन वाटर बिफोर यूज़, और यूज़ करने के पहले वो वाटर में सोक्ड होने चाहिए। यूज़ ऑफ ब्रिक बैट्स शुड बी लेस, और ब्रिक बैट्स अगर इन केस किसी कंडीशन में लग रहे हैं तो वो यूज़ तो करना चाहिए, बट वेरी मतलब बहुत कम इसमें वो यूज़ करने चाहिए। Now the summary of this session is that first we learned about from this session is brick masonry. What is mean by brick masonry? Terminologies in brick construction. So what is mean by stretcher bond, header bond, bonds in brickwork, that is the English bond and Flemish bond, requirements of good brick masonry and precautions in brick masonry. Now these are the MSBD questions we generally ask in examination. First, define brick masonry. Second, state the terminologies in brick masonry construction. Explain Flemish bond with a neat sketch. Explain English bond with a neat sketch. Write the requirements of good brick masonry. Write the precautions in brick masonry. In next video lecture, we will discuss about scaffolding. Thank you.